हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैं आपको उसी चैप्टर का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसी का ही एक और मेथड समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 10, x - y = 2। सेम जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं उसी की तरह, बस हम इसमें इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर इसका अलग है क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसमें हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, हम इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड वाली इक्वेशन थी हमारी x - y = 2 और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + y = 10। अब इसमें हमें साइन चेंज करने होते हैं क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में है तो मैं इसको नेगेटिव में कर दूंगी, y की वैल्यू पॉजिटिव में है तो मैं इसको भी नेगेटिव में कर दूंगी। एंड देन जो हमारे पास लास्ट है, जैसे 10 पॉजिटिव में दे रखा है तो मैं इसको भी नेगेटिव में कर दूंगी। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे। y दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस, जैसे कि आपको पता ही है कि प्लस होता है तो माइनस का 2y आ जाएगा। और इधर हमारे पास 10 बड़ा है माइनस का, 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 8 बचेगा रिमेनिंग में। सेम माइनस से माइनस हम कट कर देंगे। y = 8/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पहला स्टेप जो है हम ऐसे क्लियर करेंगे, बाकी हम सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ही करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे अगर हम, तो x + y = 10 है हमारे पास। x की वैल्यू हमने निकालनी है, y की वैल्यू हमने निकाल ली है। 4 = 10, तो x = 10, 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो x = 6। तो हमारा x 6 आ गया और y हमारा 4 आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2x + 3y = 11, 3x + 2y = 9। अब हम इसमें एक ट्विस्ट आएगा, हमारे पास x और y के दोनों के कोएफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली वाली इक्वेशन को वी मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1, जैसे कि ये 1 है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 ब्रैकेट में 2x + 3y = 11। ये पूरा जो ये पूरी इक्वेशन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 3 × 2 = 6x + 3 × 3 = 9y = 33। तो ये आ गई हमारे पास, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। सेम ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन जो है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो वी मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से हम 3x + 2y = 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी, 6x + 4y = 18। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। अब हम सेम जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया है उसी के प्रोसीजर से करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सॉरी थर्ड फ्रॉम फोर्थ, क्योंकि हमने इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था तो इसीलिए हमने इसका जो सीरियल नंबर है वो चेंज कर दिया। तो इक्वेशन फोर्थ क्या थी हमारी, 6x + 4y = 18 और इक्वेशन थर्ड क्या थी, 6x + 9y = 33। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे मैंने तीनों ही पॉजिटिव थे तो मैंने नेगेटिव में चेंज कर दिया इनको। अब 6x प्लस का था ऊपर और नीचे माइनस का, तो ये कट हो जाएगा। अब 9y माइनस का था और 4y प्लस का था, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 5y बचेगा। माइनस का 5y इसलिए बचेगा क्योंकि हमारी जो माइनस में बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा आप सबको। तो 33 में से हम 18 को माइनस करेंगे, हमारा
माइनस का 15 बचेगा। तो सेम माइनस से मैंने कट कर दिया, y को मैंने इधर रख के 15/5 की वैल्यू ली, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो y हमारा क्या आ गया 3, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब सेम हम जैसे मैंने पहले आपको समझाया था उसी प्रोसीजर से करेंगे। तो हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन थी हमारी 6x + 4y = 18। तो 6x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, y की वैल्यू हमने 3 निकाली थी तो y की जगह पे हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x + 12 = 18, 6x = 18 माइनस का 12 हो जाएगा। तो 6x = 6/6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आया है तो आपको एलिमिनेशन मेथड को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मैं जो भी समझाती हूँ आपको वो कितना समझ में आता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।